ये देश छीन कर नहीं खाता, बांट कर खाता है। शब्द को ध्यान से लीजिएगा। हमारा देश कभी भी पूरी दुनिया इस देश को लूटने के लिए आई होगी। इतिहास को याद करना, पूरी दुनिया इस देश को लूटने के लिए आई होगी। इस देश का एक भी राजा दुनिया को लूटने के लिए नहीं निकला था। आज तक धरती के इतिहास में भारत का एक भी राजा दुनिया को लूटने के लिए नहीं गया। यहां तो सब बांट कर खाते हैं, छीन कर नहीं खाते, खिला कर खाते हैं, लोगों को देकर खाते हैं। इस धरती ने हमेशा त्याग और तप। चलो लाओ तो तिरंगे को लहराओ, हाथ में लाओ, तिरंगा लाओ, तिरंगा लहरा के देखो। और आप जरा याद करो, तिरंगा तीन रंग, सबसे ऊपर क्या है? कभी आपने सोचा कि आखिर जिस समय ये तिरंगे को इस देश में अवधारणा दी गई, उस समय सबसे ऊपर केसरिया क्यों आया? उसके बाद नीचे बोलो 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 श्वेत आया, और उसके बाद हरा रंग आया। आपको पता है ये तीनों रंग किसके प्रतीक है? सबसे नीचा जो हरा रंग है वो हमारे देश की समृद्धि का प्रतीक है। उसके ऊपर कौन सा रंग है? श्वेत रंग है, वो हमारे देश की शांति का प्रतीक है। और उसके ऊपर क्या है? केसरिया रंग है, जो हमारे देश में त्याग का प्रतीक है। मैंने सोचा था कई बार कि आखिर इस देश के उन महान लोगों ने जब तिरंगे के रंगों का संधारण किया तो उस समय केसरिया को सबसे ऊपर क्यों रखा? इस देश की माटी के लोगों ने पूरी दुनिया को यह बताना चाहा था कि यह देश समृद्धि को नीचे रखता है। बोलो 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 त्याग को हमेशा ऊपर रखता है। इसलिए केसरिया रंग हमारे यहां ऊपर है, वो त्याग का प्रतीक है। और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, वो सबसे नीचे है। इस देश की माटी ने हमेशा त्याग और वैराग्य से भरे हुए अपने जीवन के निर्णय दिए हैं। दुनिया में दो तरह की संस्कृतियां चलती रही। एक है खाओ पियो मौज जुड़ाओ। क्या है? खाओ पियो मौज जुड़ाओ। उनका चिंतन देखो, दो तरह के चिंतन इस देश में चलते रहे। एक है भोग का चिंतन, एक है योग का चिंतन। एक है वैभव का चिंतन, दूसरा है त्याग का चिंतन। और ये चिंतन ने ही कभी भोगों में जीने वाले भोगी लोगों को पैदा किया, और इस चिंतन ने ही कभी योग में जीने वाले अनुत्तर योगियों को पैदा किया। जिनका भोग का चिंतन है वो हर भोग में आज खाया है, कल ये खाना है, कल खाया है, परसों ये खाना है, परसों खाया, तरसों ये खाना है। और जिनका त्याग का चिंतन है, भोजन करते समय में भी ये चिंतन में चलेगा कि मैं अब इस आहार से अपने आप को कैसे और कम कर सकूं, मैं अपनी इंद्रियों को कैसे और शांत कर सकूं, मैं भोजन की सामग्री को कैसे कम कर सकूं, मैं अपनी आहार संज्ञा को कितनी कम कर सकूं। मेरे भाई महात्मा गांधी रोज सुबह खजूर खाया करते थे, और उन खजूरों को भिगोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। और उनका नियम था रोज 10 खजूर खाया करते। ध्यान से सुनना, कमर सीधी कर लीजिए। कितने खजूर खाते रोज? कितने? बोलो बोलो कितने? 10 खजूर खाया करते थे। एक दिन वल्लभ भाई पटेल के मन में आया, यार गांधी जब बूढ़े हो गए हैं, किसे कहते हैं त्याग का चिंतन मैं आपको बता रहा हूं। पटेल साहब के मन में आया कि गांधी जी बूढ़े हो गए हैं, अब इतनी पतली काया में रोटी वोटी खा नहीं पाते। 10 खजूर छिलका उतारने के बाद, बीज निकालने के बाद इतने से हो जाते हैं, प्याली में आ जाए उतने, तो इनके पेट में क्या होता होगा। आज एक काम करता हूं, 15 भिगो देता हूं, थोड़ी शरीर में क्या रहेगी? ताकत रहेगी। अगले दिन छिलके उतार करके, बीज निकाल करके एक प्याली में वे खजूर इतने से हो गए थे, एक प्याली में महात्मा गांधी के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखे, और गांधी जी आंख बंद करके खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। उनको पता नहीं खाते खाते लगाए आज थोड़े से मतलब क्या है, ज्यादा है। उन्होंने कहा भाई पटेल क्या बात है, आज क्या ऐसा किसने भिगोए? कि मैंने भिगोए प्रभु, तो ये खजूर थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। क्या? कुछ नहीं आप तो आरोग लो। मेरे मन में आया कि आप बूढ़े हो रहे हैं, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैंने 15 खजूर भिगो दिए। गांधी जी ने कहा भाई जब मैंने तुझे 10 का कहा हुआ है तो 15 क्यों भिगोए? तो पटेल जी ने कहा अब 10 और 15 में क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा 15 खा लेंगे, शरीर में ताकत रहेगी, 10 और 15 में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। गांधी जी चुप रहे, चुपचाप खा लिए। जब रात होने को आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा बेटा आज 5 खजूर भिगोना। कितने? सुनना 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 सुनना, कौन सा चिंतन जिंदगी में कौन सा परिणाम देता है। तब उन्होंने कहा आज 5 खजूर। और उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, 5 में क्या होगा? बेटा आज तूने जीवन का ज्ञान मुझे दे दिया, आज मुझे जीवन का पता लग गया, जब 10 और 15 में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 5 और 10 में क्या फर्क पड़ता है। आज से 5 कम। महात्मा गांधी श्रीलंका गए थे, इस समारोह में उनको मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया।
भारत की फकीरी किस तरह से दुनिया में पूजी जाती है। मैंने ब्रिटेन से छपी हुई एक सुंदर रंगीन किताब देखी थी कि जब ब्रिटेन के महारानी का स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन था और वहां पर दुनिया भर के सारे राजा महाराजा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को बुलाया गया था और उसमें वो भारत का फकीर एक लंगोटी और एक अंगोछा पहने हुए, हाथ में लकड़ी लिए हुए और कंधे पर एक वस्त्र डाले हुए जब वहां पर पहुंचता है, एक बार तो वहां के लोग दंग हो जाते हैं, कौन आदमी आ गया। लेकिन मैंने वो चित्र देखकर गौरव किया, इसे भारत कहते हैं। चारों तरफ लोग अपने नए नए परिधानों में सजे हुए हैं, वो वेशभूषा में सजे हुए हैं और बीच में एक फकीर चल रहा है अंगोछा लटके हुए। मैं आपको कैसे बताऊं उस वैभव के बीच त्याग कितना चमकता है, यह तो कोई त्यागी व्यक्ति ही समझ सकता है। तो कहां थे अपन? श्रीलंका। श्रीलंका में महात्मा गांधी को किसी समारोह में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। जब वहां वो पहुंचे तो उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, नाम बोलो तो, कस्तूरबा। उनके साथ कौन थे? उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा। जैसे यहां ये पंडाल सजा हुआ है, हजारों लोग बैठे थे आपकी तरह ही, और मंच पर गांधी जी और वहां के श्रीलंका के जो प्रमुख लोग थे वो और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा बैठी थी। जो संचालक खड़ा हुआ उसे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी, तो उसने वहां पर उच्चारण किया कि आज हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत से महात्मा गांधी आए हैं। और उसने कस्तूरबा, बा का मतलब निकाल दिया माँ। कहते हैं ना बा, बा का मतलब गुजराती में बा को क्या कहते हैं? माँ, माँ को बा कहते हैं। तो उसने कहा कि गौरव की बात है, आज महात्मा गांधी आए हैं और उनके साथ उनकी माँ कस्तूरबा भी आई है। भाई भूल, अब समझो जैसे अभी ये हंसराज जी है कि वीरेंद्र जी है कि ये शैलेंद्र जी है, कोई यहां पर आया मंच पर बोलने के लिए। अब बोलते बोलते जीभ तो किसी की फिसल सकती है ना। दुनिया बड़ी गजब की होती है, 100 अच्छी बातें बोलो तो इसकी तारीफ हो या ना हो, पर एक गलत बात निकल जाए तो गांव में हाका कर देते हो, तो यूं बोलियो, अरे यूं बोलियो। अब आप रोज अच्छी बात भी तो बोलते हैं, वो तो सुनो। तो उसके मुंह से भूल से निकल गया। क्या क्या निकला? वो समझ लो हंसराज जी था, समझ लो आप। और भूल से निकल गया कि हमारे महात्मा गांधी और उनके साथ उनकी मां कस्तूरबा भी आई है। अब जैसे ही कहा कस्तूरबा उनकी मां आई है, तो जो लोग जानते थे उन्होंने आपस में कानाफूसी, वो कहीं बोले, वो कहीं बोले, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। धीरे धीरे कानाफूसी होती होती कहां तक चली गई? जो संयोजक था उनके पास चली गई। अरे गेल्ला, अरे पागल, ये इनकी मां नहीं, इनकी पत्नी है। कैसे बताऊं इतिहास की वो घटना आप सब लोगों को महान प्रेरणा देने के लिए। तब वो संयोजक आता है और माइक हाथ में लेता है और गांधी जी के चरणों में गिर के माफी मांगता है और हजारों लोगों से कहता है मुझसे भूल हो गई, आई एम सॉरी, मैंने बा का मतलब मां लगा दिया और मेरे मुंह से निकल गया कि कस्तूरबा उनकी मां आई है। ये मां नहीं, उनकी पत्नी है। कैसे बताऊं आपको, महात्मा गांधी को सबसे एंड में बोलना था पर वो बीच में खड़े हो गए। संचालक को पकड़ के बैठा, बैठ। हंसराज जी को क्या कहा? तू बैठ। और ये कहते हुए उन्होंने माइक लिया और माइक लेके कहा, अगर किसी एक के मुंह से भी मेरी पत्नी के लिए मां का शब्द निकल गया है, आज मैं वादा करता हूं जिंदगी भर तक अब कस्तूरबा मेरी मां ही रहेगी। ये कौन, मैं आपको ये बात मैं ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके चिंतन को मोड़ने के लिए कह रहा हूं कि ये निर्णय कौन कर सकता है? जिसने जिंदगी भर तक त्याग का चिंतन किया हो, जिसने जिंदगी भर तक योग का चिंतन किया हो, जिसने जिंदगी भर तक मुक्ति का चिंतन किया हो। जो भोग के चिंतन में रहा वो पत्नी तो क्या पड़ोसन पर नजर डालता रहेगा। जिसकी चिंतन ही यही है वो रहेगा पत्नी के पास, फिर भी दिमाग कहां उसका घूमता रहेगा, क्योंकि उसके चिंतन में भोग चल रहा है। जब चिंतन में वैभव और भोग चलता है तो व्यक्ति त्याग के जगह पर जाकर भी भोग के चिंतन करता है, और जब व्यक्ति के चिंतन में योग और त्याग और वैराग्य चलता है वो भोग की जगह पर जाकर भी वैराग्य को लेकर आता है।